पहले तो मैं महमूद अशक ज़ई साहब का और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस रियासती जबर को, इस जुल्म को और बर्बरियत को चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनी है और ये मुमकिन बनाया कि आज हम सब इधर इकट्ठे हैं, जिनमें हमारे तमाम अकाबरीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथी और हमारे कॉमरेड्स भी शामिल हैं। तो बहुत शुक्रिया। बहुत बातें हुई, टाइम मुख्तसर है, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके आगे रखूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर हम ये कहते हैं कि ये कोई रियासत रह गई है तो फिर हम किसी गलत फहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और 26वीं आईनी तरमीम क्या है? 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का चार्टर ऑफ डिक्टेटरशिप है। और मुझे बहुत अफसोस है कि उसके साइन करने वाली वो बड़ी सियासी जमातें हैं जो 50-50 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही थी और जिनके सियासी कारकुनान ने और उनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन आज जो उनका रवैया है, मुझे अफसोस होता है कि हम उनको अगर सियासतदान भी कहें। दूसरी बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम ने क्या दिया पाकिस्तान के अवाम को? पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उन्होंने उससे इस्तीफा ले लिया है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी रिटायर हो गई है। दूसरी बात कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के, पाकिस्तान की सियासी जमातों के, उनके तमाम हकूक जो है उनको जब्त कर लिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान का आइन जो है वो महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो सिर्फ रियासत के उन अदारों को तो ये ताकत देता है कि वो यहाँ पर हुकूमत करे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक हैं उनके हकूक वाला चैप्टर फाड़ के फेंक दिया, जिसकी जुर्रत ज़ियाउल हक को भी नहीं हुई थी, जो कहता था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 सफ़ों की किताब है और मैं जब चाहूँगा उसको फाड़ फेंकूंगा। उस ज़ियाउल हक का जो एक ख्वाब था उसको पूरा किया। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है? जब पाकिस्तान की आज़ादी पर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये ठीक आज़ाद हुआ, कुछ लोग कहते थे एक साजिश थी, लेकिन एक चीज़ पे मैं बहुत क्लियर हो गई हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान की रियासत, जिसको मैं समझती हूँ कि आज़ाद नहीं, वो पाकिस्तान की रियासत अलहदा हुई थी। अभी हम पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और 75 सालों से हम लड़ रहे हैं। अभी जो अकाबरीन ने फरमाया, मैं उनकी तकरीबन तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक शुक्र करते हैं कि आप लोगों की जदोजहद से, पाकिस्तान के सियासी लोगों की जदोजहद से अब हम उस दायरे को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो पाकिस्तान का निज़ाम अब चेहरों की नहीं, अब वो तब्दीली की तरफ जा रहा है, जो निज़ाम की तब्दीली होगी। अब ये जो सियासी जमातें जो अपने आप को कहती हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करके 18वीं तरमीम जिसको खुद पास किया उसको भी रोल बैक किया, और उसके बाद जो एक जुडिशरी इन्होंने हमें दी, जो एक आपके एजेंसियों की मातहत जुडिशरी है, जिसके अंदर कोई ऐसा जज इस वक्त बाइख्तियार नहीं कि जो आपके हकूक का फैसला कर सके। इस वक्त सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई की पॉलिटिकल क्लिंजिंग की जा रही है, जो जुल्म और बर्बरियत पीटीआई के वर्कर्स के साथ किया जा रहा है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज फिर एक वजीर आजम जो आज भी मुंतखब वजीर आजम है, इमरान खान, मैं उसकी सियासी आइडियोलॉजी से चाहे मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन वो मुल्क का मुंतखब वजीर आजम है कि जिसके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो यहाँ पर आइन शिकनों के साथ किया जाना चाहिए। इनको क्राउन रेल की तरह ऐलान की फांसियां दी जानी चाहिए। ये है पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी जद्दोजहद का जो अगला स्टेप होना चाहिए। इसी तरह आप इस वक्त जो वकला के साथ किया, मैं आपको बताती हूँ, मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान की उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ कि जिन्होंने अयूब आमरीत से लेकर आज तक की आमरीत के साथ के खिलाफ जदोजहद की। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी समझौता करती रही, वकला लड़ते रहे। मैं आपको याद दहानी कराऊंगी कि दुनिया की तारीख की पहली वर्किंग क्लास की कामयाब जदोजहद लॉयर्स मूवमेंट, जो वकला ने जिसको लीड किया और तमाम जमहूरी पसंदों ने उस वक्त हमारा साथ दिया था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों को बाहर नहीं उतारा। इस्टेब्लिशमेंट ने
अरबों रुपए के वसाइल झोंके ताकि वकला के अंदर जो लीडरशिप पैदा हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आज मैं फिर सलाम पेश करती हूँ कि तमाम तर मसाइल के बावजूद हम लोग अपने सियासी और जमहूरी जो जदोजहद करने वाले हैं हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे आज फिर याद आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब उनके खिलाफ फैसला हुआ कि नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर। और आज मेरा ख्याल है हर जमहूरियत पसंद जिसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा वो, और आज का वजीर आजम इमरान खान भी मेरा ख्याल है यही कहेगा कि नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू चीफ जस्टिस। और आखिर में मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस वक्त आपने इतनी बड़ी जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए जो बात की, हमें एक चीज़ पे ज़रूर बात करनी होगी और वो ये है कि जो मायूसी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, 65% हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो आबादी नौजवानों के ऊपर है और उनको यही कहा जाता है कि देखिए जी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं उनको पैगाम दूंगी कि जब भी तहरीकें चलती हैं तो एक दिन या 2 महीने या 4 दिन में नहीं चलती। आप एक रियासत के, आप एक रोड स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं जहाँ पर आपके कोई हकूक नहीं है तो थोड़ा सा वक्त लगता है। आप लोग पूरी कुव्वत के साथ खड़े हो, आप पूरी ताकत के साथ खड़े हो, आखिरी कामयाबी आपकी होगी। और जो मसाइल का जिक्र किया बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, सिंध के अंदर 6 किनार और दीगर मसाइल जो सिंध के हैं उनका मसला हो, पंजाब में जिस तरह किसानों के साथ किया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, वकला के साथ किया जा रहा है, KPK गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह आप शब खून मारने जा रहे हैं, जो मादनियात अब वहाँ पर जो कब्जा करने जा रहे हैं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के एक्टिविस्ट हमारे कॉमरेड्स मिले, उन्होंने कहा ये हमारी लाशों में से गुजर के ये अपने कर्जे उतारेंगे। वजीर आजम कहते हैं कि हम यहाँ के जो मादनियात हैं उसको बेच के कर्जे उतारेंगे। वो कहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। तो हम सबको बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया हमारे लीडर ने कि हमें सबको इकट्ठे हो के इस जदोजहद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इन जो पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं इसका अमली तौर पे कोई वजूद नहीं, क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि अब वो वक्त फैसले करने का वक्त है कि आप इस पार्लियामेंट के अंदर रहने का जो PTI का भी कोई जवाब हमें नज़र नहीं आता। जिस तरह आज हमारे बहुत सारे काबरीन को फिर उन्होंने सजाएं दी हैं। जो 9 मई का एक वाक़या, वो एक मशकूक वाक़या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मशकूक वाक़या है, वो उसी तरह का वाक़या है जिस तरह 13 साजिश केस के अंदर पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त के लीडर्स थे उनको क्रश किया गया, पीपल्स पार्टी के ऊपर शब खून मारा गया था। 9 मई एक इंतहाई अफसोसनाक साजिश है जो पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ की गई। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अब कोई जवाब नज़र नहीं आता कि हम लोग अपनी जो जदोजहद है हम इसके ऊपर सिर्फ हम कमरों में बैठ के हमको बात करें। हमें अब बाहर निकलने के लिए प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी। जिस तरह अभी बात हुई कि दिलेर जो बहनें हमारी बलूचिस्तान से आई हैं, हम बिल्कुल हमेशा उनके साथ रहे हैं और मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ के ऊपर भी हम लोग बात करते रहे। और जब भी पंजाब से हम इकट्ठे होते हैं तो 3 पंजाबियों का कत्ल करके ये उधर बलूचिस्तान से हमें फिर लड़वाते हैं। तो मैं पूरी कौम को पैगाम दूंगी कि ये बलूचिस्तान के अंदर कत्ल हो, पंजाब के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, जब एक आम शहरी मरता है, जब आम शहरी शहीद होता है तो वो फिर हम सब का भाई और हम सब की बहन है। और आखिरी बात ये कि इतने लोग तो इस जंग में जिसको सर्जिकल स्ट्राइक थी, मैं तो उसको जंग भी नहीं कहती, इस सर्जिकल स्ट्राइक्स में जितने लोग हमारे जो भाई थे, हम फौजी भान तो आज भी उनको फौजी भाई कहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो आवाम के लिए या अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। लेकिन जितने इन्होंने 26 नवंबर को कत्ल किए थे, मेरे ख्याल में वो कत्ल ज़्यादा थे। और आखिर में मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी पॉलिटिकल पार्टी अवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आएगी वो 2 काम ज़रूर करेगी। एक काम तो ये कि पाकिस्तान का जो आइन है, ज़ाहिरी बात है कि हम उसके अंदर बहुत सारे अभी हकूक़ ऐसे हैं जिनमें मजहबी हकूक़ की भी बात होनी चाहिए कि जो मजहबी हकूक़ हैं लोगों को, जो मिनॉरिटीज़ के हकूक़ है, जो ख़वातीन के हकूक़ है, हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते हैं तो हम उसके लिए भी पूरा मन जदोजहद करते रहे हैं और हम वो करते भी रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो पावर्स हैं, जैसे इन्होंने
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर्स के बारे में बड़ी बात होती है कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। तो मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हमें अमली जदोजहद को अब आगे बढ़ाना है, हमें बाहर निकलना है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जैसे अभी आपने बांग्लादेश में भी देखा, हम लोग अब तैयार नहीं है इस जुल्म को सहने के लिए। बांग्लादेश के अंदर सिर्फ फर्क ये था कि उधर चूंकि पोलिटिसाइज सोसाइटी थी, वहाँ पे पोलिटिकल स्ट्रगल्स होती रही है। पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट ने काम ही एक किया है, ज़िया दौर से लेकर आज तक आपकी सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज की है। तो हमने बांग्लादेश को भी देखा कि कैसे लोग बाहर निकले हैं, हम लोगों ने बाहर निकलना है। ये तहरीक ज़रूर बनेगी और ये नहीं हो सकता कि ये जो कब्जा ग्रुप है ये इसी तरह आपके ऊपर कब्जा करेगा और ये दंदनाते फिरेंगे। आखिरी फतह आपकी है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों की है। यहाँ पे जमहूरियत आएगी और इन सब का एहतसाब होगा। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उससे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज ऐलान करें, सारी सियासी जमातें इधर बैठी हैं, कि जब अब इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो जिन्होंने आइन शिकनी की और ख़ास तौर पर जो अब बर्बरियत हो रही है, जिस तरह आइन को पामाल किया, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के गद्दारी के मुकदमे बनेंगे। चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, अदालतों में बैठा हुआ कोई जज हो, कि जिनके कान बंद हो गए थे जब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने कहा कि एजेंसियां हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। तो क्या किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने? आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें माफ करो, हम तो अपने इख्तियारात भी उनको दे चुके हैं। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है। जो लोग आज भी किसी न किसी शक्ल में, हमारे सहाफ़ी साथी हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जजेस हैं, जो आइन और कानून की बात कर रहे हैं और जिन्होंने गद्दारी की, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक रखता है, चाहे वकला के अंदर से है, उसके खिलाफ आइन की गद्दारी के मुकदमे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।